हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं उसके नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने हाल ही में नए पूर्ण सदस्य शामिल हो जाने के बाद कितने सदस्य देशों का संगठन बन गया है? अभी ब्रिक्स समूह का पुनर्गठन हुआ है और जिसमें नए सदस्य शामिल हुए हैं। नए सदस्यों के शामिल होने के बाद कितने सदस्य देशों का समूह बन चुका है ब्रिक्स? तो ये 10 सदस्य देश। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ब्रिक्स के रूप में संगठित हुए थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद 5 सदस्य देशों का ब्रिक्स के रूप में आया और अभी 10 सदस्य देश हो गए हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ब्रिक्स समूह ने हाल में नए पूर्ण सदस्यों के शामिल हो जाने के बाद 10 सदस्य देशों का संगठन बना है। कितने सदस्य देशों का? 10 सदस्य देशों का। वो 5 सदस्य कौन कौन से हैं जो अभी नए शामिल हुए हैं? तो वहां पे देखें, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका जो नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, जिसको ब्रिक के नाम से जानते थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया और 5 सदस्यीय संगठन हो गया। अब इसमें कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे फैक्टों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत के कौन सी झील से वार्षिक पक्षी जनगणना शुरू हुई है? अभी हाल में ही भारत की कौन सी झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है? तो कौन सी झील है? यहां पे ऑप्शन में देखें, चिल्का झील, बुलर झील, लोनार झील, लोकटक झील। तो कौन सी झील है? तो वो चिल्का झील है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। चिल्का झील में पक्षियों की वार्षिक गणना शुरू हुई है। गणना में भाग लेने वाली जो संस्थाएं थी वो कौन कौन सी हैं? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये संस्थाएं थी जो गणना में भाग लेनी थी। एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, चिल्का झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है। कहां पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज से है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 2024 की जो थीम रही है, जो विषय रहा है, वो क्या रहा है? समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। कुछ अंतरराष्ट्रीय अन्य दिवस को भी देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस जिसकी बात कर रहे थे 4 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय उत्पाद दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? अभी हाल में ही हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। वो कौन से राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य से? ये हिमाचल प्रदेश से। कौन से राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से हट्टी समुदाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो ये कब मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इंपॉर्टेंट डेज है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? दुनिया भर के सभी देशों और धर्म के लोगों को शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और हिंसा से बचने के लिए प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। इसके अलावा कुछ अन्य दिवस भी देख लेते हैं जो जनवरी महीने में है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन सभी को देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? अभी दुनिया में कौन सा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है? तो वो कौन सा देश है? वो भारत है। विश्व का सबसे दूसरा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो अपना पहला पोलारीमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट XPO-SAT, ये याद रखिए, को किस दिनांक से लॉन्च किया है? चूंकि 2024 का इसरो का ये फर्स्ट मिशन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किस दिनांक को? ये 1 जनवरी 2024 से लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं, इसरो ने पहला पोलारीमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट XPO-SAT को 1 जनवरी 2024 की सुबह 9:10 पे लॉन्च किया, और इस मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, दूसरा देश बन गया है, जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा ये इसरो का पहला 2024 का मिशन है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है, तो वो कौन सी है? वो नीना सिंह है, जो CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। यह नीना सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर आधारित VGGS का कौन 10वां संस्करण भी आयोजित हुआ है? वो कहां आयोजित हो रहा है? ये 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित हो रहा है। कहां पे? 10 से 12 जनवरी को आयोजित हो रहा है, और ये कहां पे? ये गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। पहला संस्करण 2013 से शुरू हुआ था, और ये अभी 2024 का जो संस्करण है, ये 10वां संस्करण है। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? पहले झारखंड राज्य सरकार, जो झारखंड के आदिवासी और दलित थे, उनकी वृद्धावस्था की पेंशन की अर्हता आयु को अभी घटा दिया है। कौन सी राज्य सरकार ने घटाया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने। और कितना कर दिया है? तो ये 50 वर्ष कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि अभी उनकी जो वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु है, वो कितनी हो गई है? 50 वर्ष हो गई है। पहले कितनी थी? 60 वर्ष थी, अभी इसको घटा के 50 वर्ष कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कौन सी सरकार ने? तो राज्य सरकार, झारखंड सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। टीम इंडिया के सुपरस्टार विराट कोहली पब्लिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर, पब्लिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार फाइनल में किस दिग्गज फुटबॉलर को मात देकर जीता है? तो किस दिग्गज फुटबॉलर को मात दिया है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और करीम बेंजेमा। तो किसको? ये लियोनेल मेसी को, स्टार प्लेयर है, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, जिनको मात देके भारत के सुपर क्रिकेट स्टार विराट कोहली, जिन्हें पब्लिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी वित्त आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो वो कौन है? ऑप्शन में देखें, आलोक कुमार, अजीत डोभाल, अरविंद पनगड़िया, राजीव गौबा। कौन है? ये अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं, जिन्हें हाल में ही वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, जिन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त आयोग की बात करें, इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। संविधान में गठन का प्रावधान किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 280 में मिलता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा है। इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 280 है। गठन कौन करता है वित्त आयोग का? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान हमें संविधान में कहां मिलता है? तो 243 का में मिलता है, 243 आई में मिलता है। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं? केसी नियोगी रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह रहे हैं, और अभी 16वें जो अभी हाल में ही चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं।
तो इसको भी याद रखिए। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? चूंकि पहला कन्या सैनिक स्कूल है, फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो प्रयागराज, लखनऊ, वृंदावन, अयोध्या। तो ये कहां पे खोला गया है? ये वृंदावन में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कन्या सैनिक स्कूल पहला कन्या सैनिक स्कूल है जो खोला गया है देश में। और इसका नाम क्या है? तो ये भी याद रखें, संविदम गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इंपॉर्टेंट है, संविदम गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, जो पहला कन्या सैनिक स्कूल है। कहां पे खोला गया है? वृंदावन में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। मथुरा के वृंदावन में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है, और देश के पहले सैन्य बालिका स्कूल से बालिकाओं को सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका लोकार्पण 1 जनवरी 2024 को साध्वी ऋतुभरा के जीवन के 60 साल पूरे होने पर सृष्टि पूर्ति महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है? तो जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पे खोला गया है? वृंदावन में, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 9 वर्ष में 2024 के दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 1 जनवरी 2024 को जो 9 वर्ष था, उसमें किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने, किस राज्य में? तो ये गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में 9 वर्ष 2024 में पहले दिन गुजरात के 108 स्थानों में एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड बना है। 1 जनवरी 2024 की सुबह 108 स्थानों में 51 विभिन्न श्रेणियों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिष्ठित सूर्य नमस्कार किया, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पे, किस राज्य में? तो ये गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्माना गया है? हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो कौन से व्यक्ति हैं? प्रोफेसर आर.डी. चौधरी, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, डॉक्टर एस. रंगराजन, गुरचरण सिंह कलकाट। तो कौन है? ये प्रोफेसर बी.आर. कंबोज हैं, जिन्हें हाल में स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है, वहां पे हैं, हिसार के कुलपति हैं। प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से, अवार्ड से नवाजा गया है। इनका जो क्षेत्र रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार के क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर इन्हें विजेता के रूप में चयनित किया गया है। तो ये भी याद रखिए। क्या नाम है? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? ये 3 जनवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस दिवस के रूप में। हर साल ये 3 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैसा है कि कैसे एक स्वस्थ दिमाग और भावनाएं एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करती हैं। क्या उद्देश्य है इसका? कैसे एक स्वस्थ दिमाग और भावनाएं एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करती हैं। थीम जो इसकी रही है, समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है थीम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? हाल में ही जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है? तो कौन सा देश है? यहां पे ऑप्शन में देखें, जापान, यूएसए, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और इटली। तो कौन सा है? ये संयुक्त अरब अमीरात है, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं। इसकी शुरुआत 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हो रहा है 2024 में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास किया जा रहा है।
कार्यस्थल कहाँ है? भारत में जो महाजन रेंज है राजस्थान में, वहां पे आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है, रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का उत्पादन करना, विकास करना, सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से नौसेना अभ्यास, रणनीति और सिद्धांतों पर एक दूसरे को जानकारी साझा करना इत्यादि इसमें शामिल है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये महाजन रेंज राजस्थान में। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बारे में बात करें तो ये पश्चिम एशिया में स्थित है। राजधानी इसकी अबू धाबी है। आधिकारिक भाषा इसकी अरबी है। राष्ट्रपति इसके मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो इन तत्वों को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। राजधानी अबू धाबी है। हाल ही में पूरे विश्व में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जा रहा है? हाल ही में पूरे विश्व में विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये कब मनाया जा रहा है? तो ये यहां पे ऑप्शन में देखिए, 5 जनवरी 2024, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। तो कब मनाया जा रहा है? ये 6 जनवरी 2024 को विश्व भर में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी 2024 को मनाया जा रहा है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस सबसे पहले जो फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डेट्स द्वारा मनाया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, ये संगठन है SOS इन्फेंट्स एंड डेट्स द्वारा इसको सबसे पहले मनाया गया है। कब मनाया जाता है? तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी को भारत का पहला ISCC प्लस सर्टिफिकेट मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, ICICI, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो किसे मिला है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को ISCC प्लस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है, जो कि ये पहला अवार्ड है भारत की किसी कंपनी को मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला ICC प्लस प्रमाणन हासिल करने वाली कंपनी बन चुकी है। ये पहली कंपनी है जिसे ISCC प्लस सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ICC प्लस प्रमाणन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी है जो स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसको नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल में ही किसको नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहां पे हम ऑप्शन में देखें तो जयंती नटराजन, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, किशोर कुमार, श्यामली महाजन। तो किसको? ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जो हैं, जिन्हें नृत्य कला निधि 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, जिनको हाल ही में शुरू हुए संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वसंत लक्ष्मी जो है ये भारतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना रही हैं। प्रदानकर्ता कौन है? तो ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा इन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। इस तरह से आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।